आज हम बात करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो, अगर माना कि ये कोई त्रिभुज है जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है, किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। समझ में आया बच्चा लोग? अगर कोई एक त्रिभुज है जिसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हैं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x3 y3 माइनस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया इतना? किसी को कोई समस्या है? अब प्रश्नावली 7.3 का पहला सवाल है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2,3 -1,0 और 2,-4। ठीक है, तो देखो इसको इसको कहेंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। समझ में इतना ही है? x1 का मान क्या होगा 2, y1 का मान 3, x2 का मान -1, y2 का मान 0, x3 का मान 2, y3 का मान -4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। समझ में आया बच्चों? तो देखो 1/2 मान बताओ जरा, x1 का मान कितना होगा यहाँ से 2 और y2 का मान 0, y3 का मान -4, तो यहाँ माइनस माइनस ये +4 हो जाएगा, प्लस x2 का मान यहाँ से -1, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -1, और फिर y3 का मान -4, y1 का मान यहाँ से 3 प्लस x3 का मान 2 और y1 का मान 3 माइनस y2 का मान 0। समझ में आया इतना? सभी का मान रख दिया। फिर क्या हुआ 1/2, देखो 0 में 4 जुटेगा, 0 में 4 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 4, और 4 का गुणा 2 से तो 4 दूनी 8। ये -4 -3 जुड़ के कितना होगा -7, और -7 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। समझ में इतना? और 3 और 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6, सभी 1/2 और सभी को जोड़िए 8 7 15 6 21। आया समझ में इतना? बोलो। अभी 21 का गुणा 1 से हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पे गुणा लग जाएगा, तो 21 का गुणा 1 से होगा तो हो जाएगा 21 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 21/2 वर्ग इकाई। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। किसी को कोई समस्या है? नोट करो तुरंत। दूसरा सवाल है -5, -1, 3, -5 और 5, 2। तो बताओ बच्चों जरा क्या होगा, ये x1 होगा, ये y1 ई का होगा, x2 ई का होगा, ये होगा x3 और ये होगा y3। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो 1/2 लिखेंगे। x1 का मान क्या होगा यहाँ से -5, y2 का मान यहाँ से
-5 माइनस y3 का मान क्या है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे -2 प्लस x2 का मान 3 होगा, y3 का मान यहाँ से y3 का मान 2 माइनस y1 का मान क्या है यहाँ से -1 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस x3 का मान है यहाँ पे 5 और y1 का मान होगा यहाँ पर -1 और माइनस y2 का मान क्या होगा -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? तो 1/2 देखो यहाँ -5 और -2 मिलके कितना हो जाएंगे -7 और -7 का गुणा 5 से करेंगे, ये भी माइनस में है, यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस है, तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 5 2 7 और 7 का गुणा 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 35। समझ में आ गया ना इतना? फिर यहाँ से 2 और 1 3 और 3 का गुणा 3 से, तो 3 त्रिक का 9। फिर यहाँ से 5 में से 1 घट जाएगा क्योंकि 1 + 1 माइनस है, तो बचेगा 4 और 4 का गुणा 5 है, तो 4 5 20। समझ में आ गया इतना? 1/2 ऐसे लिखेंगे, जोड़ो इनको 64 आएगा, ठीक 64 हो जाएगा। अब 2 से काट देंगे इसको, चाहे इसको ब्रैकेट हटाओ तो यहाँ क्या लगा सकते हैं गुणा का चिन्ह लगेगा, 2 1 कम 2 32 दूना 64, तो कितना आ जाएगा क्षेत्रफल 32 वर्ग इकाई। आंसर हो जाएगा यही हमारा। समझ में आया? नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। वन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट से, ठीक है, एग्जाम व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स टॉक। सवाल में दिया गया है कि बिंदु संरेखी हो। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि संरेख होने का मतलब क्या होगा। वैसे तो हम बता चुके हैं, लेकिन फिर दोबारा रिकॉल करवा देते हैं कि किसी एक ही लाइन पे स्थित 2 3 या 3 से ज्यादा बिंदु, 2 को संरेख नहीं कह सकते। अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उन्हें हम संरेख नहीं कहेंगे, ठीक है। कम से कम कितने होने चाहिए, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे स्थित हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, संरेख है। ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पे हैं तो ये संरेख कहेंगे। अगर तीनों अगर संरेख हैं तो ये त्रिभुज बना सकते हैं, ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे। अगर तीनों एक ही लाइन पे स्थित हैं तो किस तीनों त्रिभुज किस टाइप से बना पाएंगे, बनेगा। जब आप त्रिभुज का डिफिनीशन में ही यही होता है कि 3 असंरेख बिंदु होते हैं, जैसे 1 2 3, अभी तीनों संरेख हैं, ये त्रिभुज बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं असंरेख, ठीक है। असंरेख बिंदु त्रिभुज बनाते हैं, जबकि संरेख त्रिभुज नहीं बनाते हैं। बात समझ में आया? अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का होगा 0 होगा। अरे भाई त्रिभुज बनाएगा ही नहीं तो उसका क्षेत्रफल 0 तो आना ही होगा। नहीं समझ में आया क्या कह रहे हैं? अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो अगर इन तीनों बिंदुओं से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल 0 मिलेगा। कोई किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक। अब चूंकि ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं, यहाँ लिख लेते हैं। पहले तो x1 y1 x2 y2 और क्या होगा x3, ये होगा y3। यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो क्या होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। और त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 हो जाएगा। किसी को कोई समस्या? तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। x1 का मान क्या होगा यहाँ पे 7,
y2 का मान क्या होगा यहाँ से 1 माइनस y3 का मान क्या होगा k प्लस x2 का मान क्या होगा यहाँ पर 5 y3 का y3 का मान k माइनस y1 का मान क्या है यहाँ पे -2 है ना, तो यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना है 3 और y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 1 बराबर 0। देखो 1/2 ऐसे लिखेंगे, 7 का गुणा 1 से करो, 7 का गुणा 1 से करो 7, 7 का गुणा k से करोगे -7 k हो जाएगा, फिर 5 का गुणा k से तो 5 k, 5 का गुणा 2 से तो 5 दूनी 10, इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये देखो 2 माइनस में 1 माइनस में, तो दोनों जुड़ के कितने होंगे -3, -3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 त्रिक का 9, लेकिन यहाँ कौन सा 9 आएगा -9 आएगा। समझ में आइए 1/2, देखो यहाँ से 10 में से 9 घट जाएगा, एक बचेगा, 1 को 7 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना है और यहाँ का है 5 के है ना, तो घट जाएंगे, तो -2 के बराबर 0। कोई समस्या, ये 2 का गुणा उधर करवा दीजिए, बटे में है 2 उधर हो जाएगा तो क्या बचेगा 8 माइनस 2 के, और इधर 2 का गुणा 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कोई समस्या है, अब इस 2 के को उधर भेज दो तो इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और बचेगा का 8, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो के का मान कितना आ गया 4 आ गया बच्चों। समझ में आया, किसी को कोई समस्या तो नोट करो बच्चों। अब यही में के का मान ज्ञात करना है दूसरे वाली सवाल में, तो बताएं जरा, यदि तीनों बिंदु संरेख हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0 होगा। हम डायरेक्ट सूत्र लिख रहे हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और x3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। तो 1/2 को उधर भेज दीजिए, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1/2 है, 2 को उधर भेज 0 हो जाएगा। तो हम सिर्फ x1 का मान लगा रहे हैं। x1 का मान क्या होगा यहाँ से 8, y2 का मान -4, y3 का मान -5 है, तो माइनस माइनस +5 प्लस x2 का मान क्या होगा यहाँ से के, y3 का मान -5 माइनस y1 का मान 1 प्लस x3 का मान 2, y1 का मान 1, y2 का मान -4 है, तो माइनस माइनस +4 हो जाएगा बराबर 0। समझ में आ गया इतना। तो यहाँ से 8, अब 5 में से 4 घटाओ 1 बचेगा, प्लस यहाँ देखो -1 -5 मिलके कितना हो जाएगा -6, -6 का गुणा कैसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -6 के 4 1 5 और 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 बराबर 0। तो 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8, 10 और 1 11, तो 8 हो जाएगा 11 -6 के बराबर 0। कोई समस्या है इतने में? -6 के 1 मिनट कुछ समस्या कर रहे हैं हम, सॉरी 1 मिनट, ये यहाँ से मिस्टेक हो गया। 5 में से 4 घटाओ तो क्या बचेगा 1, और 1 का गुणा 8 से होगा तो हो जाएगा 8 प्लस -5 -1 मिलके -6, -6 का गुणा कैसे तो यहाँ पे -6 के, और 4 1 5 और 5 दूनी 10 बराबर 0। 10 और 8 कितना हो जाएगा 18 -6 के बराबर 0। 6 के उधर भेजो तो हो जाएगा ये प्लस में 6 के बराबर 18, तो 6 कम 6 और 6 त्रिक 18, तो के का मान कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गया इतना, नोट करिए। तो बच्चों सवाल है शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दोनों त्रिभुजों का, इसमें एक त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर उसके मध्य बिंदुओं से जो क्षेत्रफल मिल रहा है, मध्य बिंदुओं को मिलाने पे जो त्रिभुज बन रहा है उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। समझ में आया इतना? ये तो पहले तो हम इसको थोड़ा चित्र बनाते हैं। एक त्रिभुज है, यहाँ पे आप मान लेंगे 0, -1, यहाँ 2, 1 और यहाँ पे क्या है 0, 3। इसको हम कह रहे हैं कि ये बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है, इतना लिख लीजिएगा। अब इन त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, इन भुजाओं का मध्य बिंदु कौन होगा? इसका मध्य बिंदु कहीं यहाँ होगा, इसका मध्य बिंदु यहाँ और इसका मध्य बिंदु यहाँ। इसको इससे बनने वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया कि नहीं आया? इस छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है प्लस इस वाले बड़े वाले त्रिभुज के साथ में उसका अनुपात ज्ञात करना होगा। क्लियर? समझ में आया इतना क्या है? तो सबसे पहले मैं इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखो, इसको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3। तो अब 1/2 x1 का मान 0 और इसके अंदर जो कुछ भी है y2 माइनस y3 लिख लो अभी, क्योंकि ये 0 हो जाएगा टोटल। समझ में आया कि नहीं आया? बाहर 0 है, 0 से गुणा कराने 0 हो जाएगा। x2 कितना होगा? 2। y3 कितना होगा? यहाँ से 3 माइनस y1 कितना होगा? यहाँ पे -1, तो -1 माइनस +1 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना? प्लस x3 कितना है? यहाँ पे 0 और इसके अंदर जो भी कुछ है सब 0 हो जाएगा। ये क्लियर? इतना समझ में आया? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 ये वाला 0 प्लस ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 था ना, 3 और 1 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में ये भी 0। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 8। तो यहाँ से 2 कम 2, 2 चौके 8, तो ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई। ये समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या है? ठीक। अब चूंकि इसको मैं इसके मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो त्रिभुज है उसको मैं P, Q और R मान लेता हूं। तो मैं पहले निकालूंगा P के निर्देशांक, Q के निर्देशांक और R के निर्देशांक। तो मध्य बिंदुओं वाला जो फार्मूला है क्या है? x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ठीक है, तो P के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे? x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 का मान क्या होगा? यहाँ से 0 प्लस x2 का मान 2 और बटे में 2 कामा y1 यानी कि -1, y2 मतलब +1 और बटे में 2। ये समझ में आ गया? तो P के निर्देशांक क्या होंगे? 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा ना, और 2/2 का मतलब क्या होगा? 2 को 2 से भाग कर दो, ये 2 से कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ -1 + 1 0, तो 1 कामा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या किसी को है? 1 कामा 0 हो जाएगा कि 0 कामा 1 होगा? चलो 1 कामा 0 है, कोई समस्या? फिर जब अगर Q के निर्देशांक निकालने होंगे तो क्या होगा? यहाँ पे 0 प्लस 0 बटे में 2, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 माने -1, y2 मतलब 3 और बटे में 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q का मान 0 होगा और 3 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा? 2 और 2/2 का मतलब 1। कमल समझ में आ रहा है? 3 में से 1 घट गया 2 और बटे में 2 है तो 2 से 2 भाग हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 1। और P हो गया, Q हो गया। अब कितना आएगा? अब किसका नंबर आ रहा है? R। अब अगर R का निर्देशांक निकालना है तो क्या करेंगे? 2 और 0, 2 प्लस 0 बटे 2 और 1 प्लस 3 बटे में 2। तो R कितना हो जाएगा? 1 0 2/2 1 हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 3 1 4/2 मतलब 2। समझ में आ गया इतना? कोई समस्या है किसी को? अब देखो P Q R के निर्देशांक, यहाँ से P है आ गया, ठीक,
और यहाँ से क्यू आ गया और ये आर आ गया। तो अब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 x1 एक्स वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। समझ में आया इतना? तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 x1 का मान यहाँ से, 1 y2 का मान यहाँ से, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो x1 का मान 1 हो गया, y2 का मान कितना हो जाएगा, कहाँ पे है, यहाँ, माइनस y3 का मान 2 प्लस x2 का मान 0। इसके अंदर कुछ भी होगा सब 0 हो जाएगा। अब फिर क्या होगा, x3 का मान कहाँ पे, 2 कि 1 होगा, y1 का मान 0, y2 का मान 1, तो 0 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 1/2, 1 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, -1, और -1 का गुणा 1 से करोगे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये हो जाएगा 0, और यहाँ से फिर ये कितना हो जाएगा, 1 का गुणा करोगे तो -1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा या ये वाला -1 हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अब यहाँ से दोनों माइनस में है तो हो जाएगा 1/2 गुणे -2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आएगा, -1 वर्ग इकाई। याद रखिएगा क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी भी माइनस नहीं होता है, तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, इतना मिल गया हमें। हमें निकालना है अनुपात, अनुपात निकालना है पी क्यू आर का ए बी सी के साथ में। तो त्रिभुज पी क्यू आर ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर अपॉन में एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी। तो ये कितना है पी क्यू आर का 1, और इसका ए बी सी का कितना आया है 4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो इसका अनुपात क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ पी क्यू आर रेशियो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। नोट करिए।